कभी कभी लाइफ इतनी ओवरवेल्म हो जाती है कि आपको किसी और से नहीं, बस खुद से मिलने का मन करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मूड स्विंग्स ऑलरेडी चल रहे थे, ऊपर से हस्बैंड से भी थोड़ी नोकझोंक हो ही गई थी। और सोचा, बस एक दिन के लिए डिसअपीयर हो जाते हैं। और इसी थॉट के साथ मैं पहुंच गई ताज अरावली, उदयपुर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग ट्रैवल से ज़्यादा सेल्फ केयर और स्लो लिविंग का बारिश ने है। अगर आप भी कभी लाइफ से थोड़ा सा ओवरवेल्म फील करते हो तो शायद ये व्लॉग आपको भी पसंद आए। जैसे ही मैं होटल के गेट के अंदर पहुंची, द फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक, वाह। हर तरफ ग्रीनरी, रॉयल आर्किटेक्चर और इतनी ब्यूटीफुल वाइब्स कि सिटी का नॉइज लिटरली गेट के बाहर ही रह गया। रिसेप्शन का वेलकम भी काफ़ी वार्म था और चेक इन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था। रूम की कीज़ मिल गई और ऑब्वियसली एक्साइटमेंट लेवल अलग ही था। अब चलिए देखते हैं रूम। रूम ओपन करते ही फर्स्ट रिएक्शन क्या था गाइस? यार मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। सबसे पहले एंटिक इंटीरियर ने अटेंशन ग्रैब कर ली। एवरीथिंग लुक्स सो एलिगेंट विदाउट ट्राइंग सो हार्ड। और फिर कर्टन हटा दिए, बस माउंटेन्स, क्लाउड्स और बारिश। मैं सच बोलूँ तो उस व्यू ने ही आधा स्ट्रेस ख़त्म कर दिया। ऐसे लग रहा था जैसे नेचर बोल रहा है, रिलैक्स, बाकी संवाद में मैं देख लेंगे। और ऑनेस्टली कभी कभी होटल का बेस्ट पार्ट स्विमिंग पूल या बूफे नहीं होता, विंडो के बाहर का व्यू ही होता है। यूजली जब हम होटल जाते हैं ना, तो एक लिस्ट बना के जाते हैं, ये देखेंगे, ये करना है, ये फ़ोटोज़ लेनी है। लेकिन इस बार टू बी ऑनेस्ट नथिंग। मैंने टीवी ऑफ कर दिया, फ़ोन साइड में रख दिया, कॉफ़ी बनाई, विंडो के पास बैठ गई, बस बारिश देखती रही। कभी गाने गाए, कभी रैंडम डांस किया। और हाँ, थैंकफुली किसी ने देखा नहीं, वरना होटल वाले बोलते मैडम चेकआउट कल करना है, टैलेंट शो आज नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली काफ़ी टाइम बाद ऐसा लगा कि मैं बिना कोई प्रेशर के सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट इंजॉय कर रही हूँ। मैं बोलती नहीं, मुझे तो यहीं परमानेंटली शिफ्ट कर दो। ऑनेस्टली ये वो मोमेंट था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बॉडी कितनी टायर्ड है। कभी कभी हम मेंटली इतना ऑक्यूपाइड रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम रेस्ट कितना ज़रूरी है। शाम तक बारिश रुक गई थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना एक्सप्लोर कर लेते हैं। और बिलीव मी, बेस्ट डिसीजन। वहाँ लाइव राजस्थानी फोक डांस और लाइव सिंगर्स परफॉर्म कर रहे थे। कलरफुल आउटफिट्स, ट्रेडिशनल म्यूज़िक, सब लोग इंजॉय कर रहे थे। मैं भी वहीं बैठ गई। और ऑनेस्टली वो फील करने वाली चीज़ भी थी, सिर्फ देखने वाली नहीं थी। अब एक कन्फेशन, मैंने पूरा दिन प्रॉपरली कुछ खाया ही नहीं था। मूड ही इतना ख़राब था। लड़ाई के बाद वैसे भी भूख कम लगती है। इमोशन का कनेक्शन अजीब होता है, कभी बहुत खा लो, कभी बिल्कुल नहीं। तो परफॉर्मेंस एंजॉय करते करते मैंने स्नैक्स ऑर्डर किए। और उस टाइम सिंपल स्नैक, चाय और चकली, जो कि बहुत अच्छी थी। जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म हुई, गेस व्हाट, बारिश फिर से शुरू हो गई। और मुझे लगा रूम में जाने का क्या ही मतलब है, मैं सीधा पूल साइड चली गई। गाइस इमेजिन, लाइट रेन, कूल ब्रीज, पूल के रिफ्लेक्शंस, माउंटेन्स और कंप्लीट साइलेंस। मैं बस वहाँ बैठी रही, ना रील्स, ना नोटिफिकेशन, ना फ़ोन, बस मैं और वो मोमेंट। पर शायद इसीलिए मुझे ये ट्रिप इतना याद रहेगा, लग्जरी रूम से ज़्यादा ये पीसफुल मोमेंट। रात को रूम में आई, डिनर ऑर्डर किया, आराम से खाना खाया और इतनी अच्छी नींद आई कि सुबह अलार्म के पहले ही आँख खुल गई। वैसे ब्रेकफास्ट स्किप करना मेरी पुरानी हैबिट है, तो सीधा लंच, लंच के बाद चेकआउट। सच बोलूं, मैं ताज अरावली सिर्फ स्टे करने गई थी, लेकिन वापस थोड़ी हल्की होकर आई हूँ। कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस हम उन्हें हैंडल करने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्गर फील करने लग जाते हैं। और शायद मुझे इसी ब्रेक की ज़रूरत थी। अगर आप भी कभी लाइफ की रेस से थक जाओ, तो ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग वेकेशन लो। कभी कभी सिर्फ एक दिन, एक पीसफुल रूम। आई होप ये मेरा लिटिल स्केप पसंद आया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, और अगर चैलेंज पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो, और कभी-कभी खुद को भी डेट पर ले जाना मत भूलना। टेक केयर, बाय गाइस।